हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का यूट्यूब पर 13 चैप्टर प्लस उसका प्रैक्टिस सेट भी एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का चैप्टर 14 चल रहा है स्टूडेंट, जिसका एक लेक्चर आप लोगों का हो गया है। आज उसका सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। तो इसकी पूर्व की क्लासेस में मैंने आप लोग को बताया था कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं। तो सेंस ऑर्गन क्या थे आपके, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेदी अंग या फिर इसको हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं, जिसमें क्या है आपका त्वचा है, आँख है, नाक है, कान है और जीभ है। आँख क्या करता है, आँख जो है हमें देखने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी त्वचा क्या करती है, हमें ठंडे और गर्म का एहसास दिलाती है। नोज क्या करता है, सूंघने का, और प्लस क्या श्वसन मार्ग है। ईयर क्या करता है, सुनने का कार्य करता है। और टंग क्या करता है स्टूडेंट, हमें मतलब स्वाद बताता है। तो ये हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है उनका हम वर्क पढ़ेंगे और फिर उन पर चोट लगती है तो उनका कैसे प्राथमिक उपचार करेंगे स्टूडेंट, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिसका पार्ट 1 आपका हो गया था, आज आपका क्या है, पार्ट 2 है स्टूडेंट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टंग यानी जीभ स्टूडेंट, ठीक है। टंग यानी जीभ। तो टंग क्या होता है स्टूडेंट, तो हम सभी जानते हैं टंग किसका बना होता है। तो टंग आपका बना होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, मांस का बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है। यानी जो टंग है हमारा कैसा होता है, मांस का बना होता है स्टूडेंट, और इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती। लेकिन यही जो जीभ हमारा किस मतलब बोन से अटैच होता है, तो हायोइड बोन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जीभ को पकड़े रहता है या अटैच किया रहता है। जब आप देखते हैं स्टूडेंट, जो डॉगी लोग होते हैं उसमें क्या होता है, उनका जीभ जो होता है बाहर की तरफ निकला रहता है, ठीक। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, हायोइड बोन जो है नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका जीभ क्या करते हैं, निकला रहता है। और वो अपने बॉडी का थर्मो रेगुलेशन जो होता है, यानी बॉडी का जो ताप का मेंटेन करना, उनमें तो स्वेट ग्लैंड पाया नहीं जाता है, जिससे क्या करते हैं वो जीभ से ही, आप देखते हैं कुछ डॉगी लोग जो होते हैं हमेशा हाँफते रहते हैं। तो ताप का रेगुलेशन किसके द्वारा वो करते हैं, अपनी टंग के द्वारा करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जीभ किसका बना होता है, ये मांस का बना होता है। दूसरा पॉइंट आपका इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैसा मतलब जीभ कैसा है हमारा, तो मांसल भाग होता है। ये किस टिश्यू का बना होता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, संयोजी टिश्यू का। किसका बना होता है स्टूडेंट, संयोजी उत्तक, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं स्टूडेंट, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अगला है आपका स्टूडेंट, जीभ क्या काम करता है, ये क्या करता है, ये वॉइस को कंट्रोल करता है स्टूडेंट, ठीक है। वॉइस को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, जीभ करता है। जैसे कैसे हम जानते हैं, वैसे तो हम जानते हैं कि वॉइस जो होती है हमारी कहाँ से निकलती है स्टूडेंट, लैरिंग्स से निकलती है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल अगर हम टंग को पकड़ लेंगे तो क्या होगा, हमारी आवाज़ जो है क्लियर नहीं आएगी, लड़खड़ाते लड़बड़ाती भी आएगी। इसीलिए इसको कहा गया है क्या, कि ये वॉइस को कंट्रोल करने का कार्य करता है, यानी आवाज़ को नियंत्रण करता है। इसका और एक क्या हो जाएगा, ये सबसे मुख्य कार्य इसका क्या है, ये स्वाद बताता है, ठीक है। ये क्या करता है स्टूडेंट, स्वाद बताता है। और इसका क्या, इसमें कितने टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, यानी स्वाद कणिकाओं की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 10,000 जो होते हैं आपके स्वाद कणिकाओं की संख्या पाई जाती है, ठीक है। 10,000 क्या होते हैं, स्वाद कणिका होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेस्ट बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेस्ट बर्ड बोलते हैं। टेस्ट बर्ड की उपस्थिति से ही हमें पता चलता है कि ये खाना मतलब ये खाने जो हम खाए हैं वो मीठा है कि खट्टा है। अगर ये टेस्ट बर्ड ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि खाना कैसा है आपका, मतलब खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है। ये सब हमको किसके द्वारा पता चलता है स्टूडेंट, तो टेस्ट बर्ड के द्वारा पता चलता है। देखिए सबसे अग्र भाग जो होता है ये हमारा क्या है, आगे का भाग है। आगे के भाग में हमें क्या पता चलता है, ये हमें मीठा का एहसास दिलाता है स्टूडेंट। किसका एहसास दिलाता है, मीठा का, ठीक है। और एक यहीं पर आपका हो जाएगा, ये ब्लू कलर से ये है आपका अग्र से सटा हुआ,
ये हमें क्या दिलाता है स्टूडेंट, ये हमें आपको नमकीन का स्वाद दिलाता है। किसका स्वाद दिलाएगा स्टूडेंट, नमकीन का, यानी कॉर्नर कॉर्नर जीभ के, यानी इस साइड जो कॉर्नर वाला पार्ट्स वाला भाग होता है वो किसका स्वाद दिलाता है, आपका सॉल्टी स्वाद हमको यहीं से मिलता है स्टूडेंट। फिर यहाँ पर जो सबसे ऊपरी जो भाग होता है स्टूडेंट, सबसे ऊपर में यानी जीभ के सबसे पक्ष भाग में, ये हमारा क्या होगा, मान लेते हैं हम, ये हमारा जब जीभ का क्या है, पक्ष भाग है। ये इसमें कहाँ, ये यहाँ पे हमको कौन सा स्वाद मिलता है स्टूडेंट, तो कड़वा स्वाद ना, कसैला या कड़वा इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है हमको, कड़वा स्वाद या तीखा का अनुभव यहीं से हमको मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। और यहीं से अटैच एक और होती हैं, जहाँ पर क्या मिलता है हमको, खट्टा स्वाद मिलता है, ठीक है। खट्टा स्वाद हमको कहाँ से एहसास होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा, ये जो होती है टेस्ट बर्ड आपका खट्टे का स्वाद का एहसास कराती हैं, ठीक है। ये बीच में जो होता है, ये बीच में कोई टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट हमें नहीं पता चलता, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो होता है आपका नो टेस्ट होता है स्टूडेंट, यानी बीच में हमें किसी भी स्वाद का पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, कोई बड नहीं पाई जाती, यानी जो स्वाद कणिका है यहाँ पर बीच क्या होती है आपके, कोई बड नहीं पाई जाती स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बच सकता है, ये हमारा क्या है, टंग का अग्रभाग जो होता है वो क्या करता है, हमें मीठा का स्वाद का एहसास दिलाता है, और जो पक्ष भाग है वो हमें क्या करता है, कड़वा का और तीखा का स्वाद हमें वहाँ पे, फिर वही पक्ष भाग से ही क्या होता है, लगी होती, यहीं पर क्या होगा, यहाँ पर आपका खट्टा का स्वाद आएगा स्टूडेंट। फिर वहीं बीच में यहाँ पर रहेगा, उससे क्या होगा स्टूडेंट, नमकीन का स्वाद होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका पक्ष भाग हो जाएगा, यानी जीभ का पक्ष भाग से हमें क्या होता है, कड़वा का स्वाद आता है स्टूडेंट, और अग्रभाग से हमें क्या होता है मीठा का स्वाद आता है। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको हम पार्श्व भाग बोलते हैं ना, यानी लेटरल साइड। पार्श्व भाग का मतलब क्या होता है, लेटरल साइड। तो लेटरल साइड यानी ऊपर की ओर, सॉरी ये क्या है आपका, यहाँ पीछे पक्ष, ये क्या होगा आपका पीछे का पार्श्व भाग होगा, ठीक है। ये पीछे के पार्श्व भाग से हमें क्या होता है, खट्टे का स्वाद मिलता है। और ये क्या होता है, ये आपका आगे का पार्श्व भाग है, नहीं अग्र पार्श्व वाला भाग जो होता है वो हमें क्या कहलाता है, यानी यहाँ से मीठा का स्वाद है, फिर यहीं से जो है अग्र पार्श्व वाला लेटरल भाग क्या करता है, सॉल्टी यानी नमकीन का स्वाद का एहसास दिलाता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप राइट डाउन करिए स्टूडेंट। फिर अभी हम आपको नोज के बारे में बताते हैं। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम कौन सा सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, नोज, यानी क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में, नाक। ये हमारा कौन सा कार्य करता है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। तो नोज में क्या होते हैं, नोज में हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, बाल होता है, ठीक है। नोज में क्या पाया जाता है, बाल पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, म्यूकस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है स्टूडेंट, म्यूकस का स्राव होता है। और इसमें क्या होता है, इसी से हम कौन सा कार्य करते हैं, गंध का। तो गंध में भी क्या होता है, अच्छी गंध यानी सुगंध जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सुगंध। और एक होता है दुर्गंध, यानी जिसमें हमारा मतलब दम घुटता है, वो क्या हो जाएगा हमारा दुर्गंध, ठीक है, यानी बदबू आना। तो म्यूकस का जो स्राव होता है स्टूडेंट, ये कौन सा सेल पाया जाता है जो म्यूकस का स्राव करता है स्टूडेंट। आप लोगों को हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था कि म्यूकस का स्राव कौन करता है, गॉबलेट सेल करता है। कौन करता है स्टूडेंट, गॉबलेट सेल करता है, ठीक है। ये गॉबलेट सेल क्या होती है स्टूडेंट, तो ये एक तरह से मानकर चलिए भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो कि म्यूकस का स्राव करती हैं। और म्यूकस से क्या होता है फ़ायदा स्टूडेंट कि अगर कोई मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं और कोई धूल डस्ट के जरिए बैक्टीरिया वायरस चला गया, तो ये गॉबलेट सेल क्या करेंगी, उनको मार देंगी, ठीक है स्टूडेंट। गॉबलेट सेल कहाँ कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो आपको मैंने बताया था कि आपका कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये आपका नोज में पाया जाता है स्टूडेंट। और दूसरा कहाँ पाया जाता था, इंटेस्टाइन में पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था, इंटेस्टाइन यानी आंत में ये गॉबलेट सेल पाई जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। और नोज क्या होता है, नोज क्या से हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, श्वसन मार्ग होता है। क्या होता है, श्वसन मार्ग के लिए यहाँ से क्या होती है, वायु, हमारा ऑक्सीजन यहीं से नाक से ही अंदर जाता है ना, तो श्वसन मार्ग का कार्य करता है। ये नोज में क्या होते हैं, 2 छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं स्टूडेंट। ये सब हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टडी करा चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे हम अब आइज़ के बारे में कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट।
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पांचवा सेंस ऑर्गन आपका आइज है स्टूडेंट। ठीक है, पांचवा सेंस ऑर्गन क्या होगा स्टूडेंट? हमारा आइज होगा। जैसा कि देखिए स्टूडेंट, आपको हमने बताया आइज में हम क्या पढ़ेंगे अभी। पहले बाह्य संरचना यानी बाहरी संरचना आँख की कैसी होती है, जिसमें आपका अगर कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है स्टूडेंट कि आँख का जो व्यास होता है तो कितना हम बताएंगे, 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये देखिए हमारा एक नॉर्मल आँख का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। देखिए ये जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं, जिसको हिंदी में श्वेत पटल बोलते हैं। ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ये आपका आइरिस है, जिसको हम परितारिका बोलते हैं स्टूडेंट। और ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है इसको हम पुपिल बोलते हैं, जिसको हिंदी में पुतली बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जो स्क्लेरा यानी देखिए जो आइक है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो हमारा क्या स्क्लेरा है। और उसके बाद एक गोला कलर का जो है वो क्या है? हमारा आइरिस है। और उसी में एक ब्लैक कलर का भी होता है, तो वो हमारा क्या है? पुपिल होता है स्टूडेंट। ये हमारा व्हाइट वाला पोर्शन क्या है स्टूडेंट? स्क्लेरा है, जिसको हम श्वेत पटल बोलते हैं। आइरिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। आइरिस जो होता है स्टूडेंट हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। किसी का देखते हैं आंखें जो होती हैं ब्लू होती हैं, किसी का ब्लैक आइरिस होता है, किसी का क्या होता है? ब्राउन होता है। ठीक है, तो यानी आइरिस का जो कलर होता है वो मतलब डिफरेंट कलर हो सकता है। जैसे कहते हैं ना झील सी नीली आंखों वाली, ये तो बता नाम किसके, यानी झील सी नीली आंखों का मतलब क्या है? उसका जो आइरिस है वो कैसा कलर है? ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का होता है और ब्राउन कलर का होता है स्टूडेंट। ठीक है, और क्या है? पुपिल जो होता है इसका कलर जो होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसमें जो पुपिल का कलर होता है स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा कि पुपिल का कलर हमेशा ब्लैक होता है स्टूडेंट। आइए देखिए स्टूडेंट, हमने नोट करके लिखा है कि आइरिस क्या काम करता है स्टूडेंट। आइरिस जो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे नियंत्रित करने का मतलब क्या है कि जैसे हम तेज धूप में जाते हैं स्टूडेंट तो हमारी आइरिस क्या होती है? सिकुड़ जाती है। अगर जैसे ठंडी के दिन में हम धूप में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और अगर हम फिर नीचे आते हैं तो एक समय के लिए क्या होता है? हमें छाया में जैसे आते हैं वो क्या होता है? हमें दिखाई कम देता है। यानी क्या हुआ? धूप में क्या हुआ? आइरिस जो होता है सिकुड़ता तेजी से है, लेकिन जब कम रोशनी में जब हम आते हैं तो उसको फैलने में क्या होता है? 1-2 सेकंड का समय लगता है। जब वो फैल जाता है तब हमें क्या होता है? रूम में नीचे आने पर क्या होता है? अच्छे से स्पष्ट दिखाई देता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे कि आइरिस क्या होता है? अधिक प्रकाश में क्या होगा? सिकुड़ेगा, और कम प्रकाश में क्या होता है? फैलता है स्टूडेंट। यानी जो सिकुड़ने की जो क्षमता है स्टूडेंट आइरिस की, वो ज़्यादा होती है फैलने के अपेक्षा। फिर देखिए दूसरा पॉइंट हमने नोट करके बताया कि आधार कार्ड बनाते समय आइरिस की स्कैनिंग की जाती है। हम लोग जानते हैं ना कि आधार कार्ड बनता है तो ये होता है कि आँख का फोटो खींचा गया, नहीं, आँख का फोटो नहीं खींचा जाता। आँख में भी किसका? आइरिस की स्कैनिंग की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? किस माध्यम से की जाती है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा इंफ्रारेड माध्यम होता है, जिससे क्या होता है? आइरिस का स्कैनिंग किया जाता है। जो स्कैनिंग होता है स्टूडेंट तो वो क्या होती है? वो आपकी विशेष पहचान के लिए किया जाता है। तो विशेष पहचान में हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? थंब। पहले क्या था? अंगूठे का हम यूज करते थे। फिर क्या है? आँख में आइरिस का करते हैं, और यह आपका डीएनए। तो जो थंब था ये क्या होता है? ये मतलब मान के चलिए बहुत से कोई भी नकल उतार लेता, तो इसलिए क्या हुआ? ये मतलब इतना बेनिफिशियल नहीं हुआ। लेकिन आइरिस जो होता है जो आपका, तो ये आपका जो परितारिका जो होती है वो सभी व्यक्ति का मैच नहीं करता है स्टूडेंट, माने सबका अलग अलग होता है, इसलिए इसे विशेष पहचान में यूज किया जाता है स्टूडेंट। अब देखिए तीसरा है पुपिल। पुपिल को हमने क्या बताया स्टूडेंट कि पुपिल जो होता है प्रकाश को क्या करता है? लेंस में भेजता है स्टूडेंट। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। जो आइरिस होता है वो क्या करता है? वो आपके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है स्टूडेंट। प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। लेकिन जो हमारा पुपिल है वो क्या करता है? प्रकाश को लेंस में भेजता है। इसमें भी वही चीज पाया जाता है। अधिक प्रकाश में क्या होगा? पुपिल जो होता है वो सिकुड़ता है, और कम प्रकाश में क्या होता है? ये फैलता है स्टूडेंट। फिर है आपका कार्निया। कार्निया कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा जो श्वेत पटल यानी स्क्लेरा होता है ना, तो उसी के ऊपर एक उभार जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कार्निया बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल बोलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, हमने क्या बताया यहाँ पर कि श्वेत पटल के मध्य में कुछ उभरा भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। और ये कैसा होता है स्टूडेंट? ये पारदर्शी होता है। ये कैसा होता है स्टूडेंट? पारदर्शी होता है। इसमें क्या होता है? ये क्या काम करता है? ये प्रकाश को क्या करता है? आँख में भेजने का कार्य करता है। और
कार्निया ही, जब हम किसी को नेत्रदान करते हैं तो पूरा क्या करते हैं, ये पूरा निकाल कर नहीं देते, हम सिर्फ कार्निया वाला पोर्शन ही निकाल कर देते हैं। यानी नेत्रदान में किसका, आँख का कौन सा भाग का नेत्रदान होता है, तो हम क्या बताएंगे, कार्निया का होता है स्टूडेंट। फिर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, आँख में जो लालीपन आ जाता है ना, जैसे जिसको हम बोलते हैं कि आँख आ गया है, भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं, आँख आ गया। तो आँख का जो लालीपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिविटा बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कंजक्टिवा बोलते हैं। तो कंजक्टिवा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो आँख में लाली का होना ही क्या कहलाता है, आपका कंजक्टिवा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि टिपिडम लूसिडम होता है। टिपिडम लूसिडम में क्या पाया जाता है स्टूडेंट, तो जिंक की मात्रा पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट, तो ये ह्यूमंस बीइंग में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं ना कि जानवरों की आंख जो होती है रात में चमकती है। हाँ, तो किसकी वजह से चमकती है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, टिपिडम लूसिडम की वजह से क्या होता है, रात में जो होता है जानवरों की आंखें क्या होती हैं, चमकती हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका बाह्य संरचना है। एक क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है कि जो आंख में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आंख में जो मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 6 मांसपेशियां मिलकर क्या करती हैं, आंख की संरचना बनाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, कितनी मांसपेशियां होती हैं, 6 मांसपेशियां जो होती हैं वो आपका क्या बनाती हैं, आंख की संरचना बनाती है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया हो। ये आपका क्या था स्टूडेंट, बाह्य संरचना था। अब हम इसके आगे आंतरिक संरचना कंटिन्यू करें स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, हम आगे समझते हैं आइज की आंतरिक संरचना क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे हम समझ रहे हैं आइज की यानी आँख की आंतरिक संरचना क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका आँख के आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। जैसे देखिए, अभी हमने बाह्य संरचना देखा था जिसमें क्या था, ये आपका आइरिस पाया जाता था। अब ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये आंतरिक संरचना, यानी यहाँ से आपका ये क्या हो रहा है, आपका आंतरिक संरचना शुरू हो रहा है। देखिए इसमें जैसे ही हम अंदर आँख का देखेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, लेंस जो लगा होता है, इस लेंस जो होता है किससे अटैच होता है आपका, तो सिलियरी से अटैच होता है, सिलियरी मसल्स पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, सिलियरी मसल्स पाया जाता है, सिलियरी मसल पाया जाता है। और क्या होता है, ये क्या होता है, आपका कोराइड है, जो कि क्या करता है, वो रेटिना को रेटिना में क्या होता है, रक्त की पूर्ति और रेटिना को या आँख को पोषण कौन देता है, आपका कोराइड्स देता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं, ये आपका येलो स्पॉट है जिसको हम मैकुला बोलते हैं स्टूडेंट। फिर इसमें क्या होता है, आँख में आपका 2 तरह का लिक्विड पाया जाता है, जिसको एक को हम क्या बोलते हैं, वाइट्रस ह्यूमर्स बोलते हैं, और दूसरा पहला को क्या बोलते हैं, सॉरी, पहले को हम एक्वस ह्यूमर्स बोलेंगे और दूसरे को हम वाइट्रस ह्यूमर्स बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखिए लेंस क्या होता है स्टूडेंट, तो यह प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक है, लेंस क्या काम करता है, प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है, यानी फोकस का। ठीक है, हम बोलते हैं ना स्टूडेंट फोकस करना, तो लेंस का काम क्या होता है, फोकस करना। फिर आपका सिलियरी मसल्स क्या करता है स्टूडेंट, तो लेंस को समायोजित करने का कार्य कौन करता है, सिलियरी मसल्स करता है। ठीक है, जैसे समायोजित का मतलब क्या, सामंजस्य। जैसे मान लीजिए दूर की वस्तु है तो उस समय लेंस को सिलियरी मसल्स क्या कर देगी, पतला कर देगी, लेंस को पतला कर देगी। और जब हमारा वही पास की वस्तु हो जाएगी स्टूडेंट, तो वही हमारी सिलियरी मसल्स क्या करेगी, लेंस को मोटा कर देती है। यही मतलब सामंजस्य करने का काम करती है। देखिए स्टूडेंट, सिलियरी मसल्स क्या करती है, वस्तु दूर है तो लेंस को क्या कर देगी, पतला कर देती है, और जब वस्तु जो होता है पास होता है तो लेंस को क्या कर देगी, आपका मोटा कर देगी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला पॉइंट है आपका कोराइड। तो कोराइड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो रक्त पटल बोलते हैं। कोराइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त पटल बोलते हैं। ये क्या करता है, ये रेटिना को रक्त तथा पोषण देता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये रेटिना के पीछे तक पाया जाता है आपका। तो कोराइड ये आँखों को एक तरह से मान लीजिए पोषण देने का कार्य करती है स्टूडेंट। फिर है आपका आँख में क्या होता है स्टूडेंट, 2 तरह के लिक्विड पाए जाते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। आँख में क्या होता है, आपका 2 तरह का लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम पहला क्या होता है, एक्वस ह्यूमरस, जो कि ये क्या है, ये लेंस से आगे पाया जा रहा है स्टूडेंट। लेंस के आगे जो पाया जाता है उसको हम एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। ये क्या करती है, ये हमारी जो होती है ये लेंस की रक्षा करती है। आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लेंस की रक्षा जो है आँख में कौन सी लिक्विड करती है, तो हम क्या बताएंगे, एक्वस ह्यूमरस बताएंगे स्टूडेंट। दूसरा क्या है स्टूडेंट, आपका वाइट्रस
वाइट्रस ह्यूमरस। तो वाइट्रस ह्यूमरस जो होता है वो क्या करता है, वो रेटिना की रक्षा करता है। यानी इसकी रक्षा कौन कर रहा है, रेटिना। जो ये ग्रीन वाला जो भाग है ये रेटिना है, तो इसकी रक्षा कौन सा लिक्विड करता है स्टूडेंट, तो वाइट्रस ह्यूमर करता है स्टूडेंट। और ये आँखों को क्या करता है, गोल करता है। जैसे मान लीजिए कभी चोट वोट लग जाए तो क्या होता है, अगर झटका लगा तो आँख क्या हुआ, अंदर अंदर ना जाए, अंदर धंस ना पाए, उससे बचाने के लिए कौन काम करता है, ये वाइट्रस ह्यूमरस बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर आपका है ये रेटिना। तो रेटिना को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। और रेटिना में ही क्या होता है स्टूडेंट, हमारा इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज हमारा जो होता है वो रेटिना में बनता है। रेटिना में कैसा इमेज बनता है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो वास्तविक इमेज बनता है। रेटिना का इमेज कैसा होता है स्टूडेंट, तो उल्टा होता है। तो हमें सीधा कैसे दिखाई देता है स्टूडेंट, हाँ, तो सीधा जो होता है वो ब्रेन जो है उस इमेज को क्या करता है, सीधा दिखाने का कार्य करता है। ब्रेन में क्या होता है, कुछ मतलब नस पाई जाती हैं जो यहाँ पर कार्य करती, जिससे क्या होता है वो उल्टा इमेज हमें क्या होता है, सीधा होकर दिखाई देता है स्टूडेंट। अगला है हमारा येलो स्पॉट स्टूडेंट। ये क्या है हमारा, ये जो है रेटिना के बीचों बीच एक देख रहे हैं ये स्पॉट जैसा पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकुला, या हिंदी में इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पित्त बिंदु। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पित्त बिंदु। इसका क्या कार्य होता है स्टूडेंट, तो देखिए ये क्या करता है, ये रेटिना के बीच में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैकुला बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये बेस्ट इमेज बनाता है स्टूडेंट। यानी वास्तविक इमेज तो हमारा रेटिना में बन रहा है, लेकिन बेस्ट इमेज कहाँ बनेगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा येलो स्पॉट यानी मैकुला में बनता है। फिर उसी में आपका एक आता है फोविया सेंट्रियोल्स, तो जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका गर्तिका। तो ये क्या होता है, ये मैकुला में क्या होता है, गड्ढे की तरह होता है, यानी यहीं पर पाया जाएगा। वो मैकुला का क्या होता है, गर्त होता है। और इसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट इमेज बनता है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे बेस्ट इमेज कहाँ बनता है, आपका फोविया सेंट्रियोल्स में बनता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा कि मतलब इमेज कहाँ बनता है, तो हम बताएंगे रेटिना में। फिर उससे बढ़िया इमेज मतलब बेस्ट इमेज जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा, येलो स्पॉट में या मैकुला में बनेगा। लेकिन सबसे बेस्ट इमेज यानी जैसे कि मान लीजिए हम किसी को निशाना लगाते हैं तो क्या करते हैं, बंदूक अगर ताने हैं, अगर मान लीजिए उसको हमको उसके बिल्कुल यहाँ पर हार्ट पे लगना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ तो इमेज बन गया हार्ट वाला, लेकिन फिर और थोड़ा सा पास लाएंगे तो वो क्या होगा, येलो स्पॉट, यानी वो इमेज और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और पास हम लाते हैं तो एकदम बिल्कुल मतलब बिल्कुल हमको क्या एकदम बिल्कुल हार्ट पे ही लगना चाहिए, तो वो इमेज जो होगा आपका, जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अर्जुन ने क्या किया था, मछली की आंख पर तीर मारा था। तो कैसे मारा था, तो वो क्या किए थे, मतलब पहले क्या दिखे, पहले तो मछली का आंख बना उनके इमेज में, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद आपका वो और पास मतलब और निशाने से देखे, मतलब और वो गया अंदर, तो वो किस पे पहुंचा, येलो स्पॉट पे पहुंचा, नहीं मैकुला पर, तो वो इमेज जो था वो और अच्छा से दिखने लगा। फिर और बिल्कुल मतलब उसी आंख पर लगना चाहिए, तो ये किस पे आया, तो फेविया सेंट्रोल से आया स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी सबसे बढ़िया इमेज कहाँ बनता है आपका, था फोविया सेंट्रियोल्स पे बनता है स्टूडेंट। फिर है अगला, इसमें आपका देखिए ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है स्टूडेंट, तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, जो ऑप्टिकल नर्व का रेटिना को फाड़ कर प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, ब्लाइंड। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्या है, कुछ नर्व्स निकली हुई हैं, ठीक है, तो ये नर्व्स कहीं कहीं क्या होती हैं, बहुत लंबी होती हैं, और कहीं कहीं क्या होंगी, छोटी होंगी, गोल राउंड में भी होती हैं ऑप्टिकल नर्व्स। तो ये क्या की, ये रेटिना को मतलब प्रवेश करके मतलब अंदर गई, फाड़ कर अंदर जाती हैं, वहीं पर क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं स्टूडेंट। फिर ऑप्टिक नर्व क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा ऑप्टिक नर्व जो होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा, कोन्स और रॉड्स। जो कोन्स होता है वो लाइट में विजिबिलिटी का काम करता है, और जो रॉड्स होता है वो कहाँ होता है, वो अंधेरे में विजिबिलिटी का काम करता है। ठीक है, अंधेरे में देखना होता है तो कौन सा आपका करेगा, रॉड्स करेगा, और उजाले में देखने के लिए कौन होगा आपका स्टूडेंट, आपका कोन्स होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा जब रॉड्स में ही कमी आती है, नहीं रॉड्स जब हमारा खराब हो जाता है तो हमें कौन सी बीमारी होती है स्टूडेंट, तो रतौंधी होती है। रॉड्स की खराबी पर हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी। और कोन्स जब हमारा खराब होता है तो उस समय हमें कौन सी बीमारी होती है स्टूडेंट, कलर ब्लाइंडनेस। सुने स्टूडेंट ना, रंग वणकता बीमारी जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस, यानी उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, आपको लाल रंग जो है
हरा दिखाई देगा और हरा रंग क्या हो जाएगा, लाल दिखाई देता है। जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है वो उसमें कौन सा जीन प्रभावित होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा, सॉरी, कौन सा क्रोमोजोम प्रभावित होता है स्टूडेंट, तो आप बताइएगा कि एक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम होता है जो कि क्या होता है, वो ये प्रभावित होता है। और कौन से में कौन सा हो जाएगा आपका स्टूडेंट, तो कलर ब्लाइंडनेस होता है। कौन सा बीमारी होगी, कौन सा अगर खराब हो जाएगा तो कौन सा बीमारी होगा स्टूडेंट, तो कलर ब्लाइंडनेस होता है स्टूडेंट। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है, आपकी बीमारी होती है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आपका 5 सेंस ऑर्गन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब उसमें मतलब किसी बाहरी वस्तु का होगा तो उसका हम कैसे उपचार करेंगे, उसके क्या लक्षण होते हैं, ये स्टूडेंट हम आगे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट आगे हम देखते हैं कि आँख में अगर बाहरी वस्तु पड़ गई तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर आँख में हमारे कोई बाह्य वस्तु पड़ जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो पहला है आँख में दर्द होना, जलन होना, उलझन होता है, ये बात सही है। ऐसा एहसास होगा कि आँख में कुछ गया है। ठीक है, हमें एहसास होता है ना, कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी चला जाता है, कोई तिनका भी खर भी चला जाता है तो हमें एहसास होता है ना कि आँख में क्या हो रहा है, कुछ चला गया है। फिर क्या होगा, आँख का अधिक लाल हो जाना, जैसे ही कोई चीज़ जाता है तो आँख जो होती है हमारी क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। पलक का बार बार झपकना, और उस समय क्या होता है, हमारी जो पलकें होती हैं वो बार बार क्या होती है, झपकती रहती हैं। फिर क्या होता है, प्रभावित आँख में, आँख से क्या होता है, धुंधली दृष्टि दिखाई देती है, मतलब हमें क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, यानी साफ नहीं दिखाई देता स्टूडेंट। फिर क्या है, प्रकाश में देखने में क्या होती है, लाइट में देखने में हमें तकलीफ का एहसास होता है। फिर आँख में सफ़ेद भाग से क्या होता है, कभी कभी खून भी निकलने लगता है। तो ये सब क्या है स्टूडेंट, आँख में कोई बाहरी वस्तु अगर चली गई है तो वे इसके लक्षण है। उस दौरान हमें उसका प्राथमिक उपचार कैसे करना चाहिए, तो आँख को नहीं मलने देना चाहिए। ठीक है, यानी कोई तिनका अगर चल गया तो आँख को क्या करना चाहिए, मलना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, इससे पूरा आँख हमारा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और जिससे क्या होता है, दर्द होने लगता है स्टूडेंट। फिर है क्या, आँख की जांच करते समय निचली परत को खींचकर व्यक्ति को ऊपर की ओर देखने के लिए, हम कहते हैं ना कि आप ऊपर देखिए, तब हम क्या करते हैं, साफ कपड़े या रुमाल से उसको निकालते हैं स्टूडेंट। फिर अगला है आपका, आँख में तिनका निकालने के लिए साफ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या कर सकते हैं, आँख को पानी से धो सकते हैं स्टूडेंट। फिर अगर है अगला काम क्या कर सकते हैं, आँखों को शीतल पानी में रखकर बार बार खोलने या बंद करने से भी क्या होता है, वो तिनका जो होता है वो बाहर निकल जाता है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हुआ, आइज कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब देखिए दूसरा सेंस ऑर्गन हमारा क्या है, कान है स्टूडेंट। तो उसमें कान में अगर कोई बाहर की वस्तु चली गई तो उस दौरान हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए उसके क्या क्या लक्षण होते हैं स्टूडेंट। तो पहला लक्षण है कि कान में क्या होता है, दर्द होगा, खुजली का होना। दूसरा क्या है, मवाद या खून बहने लगता है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, सूंघने में कमी आ सकती है। और नेक्स्ट क्या होगा, संक्रमण का होना। ठीक है, ये सब क्या है, कान में अगर बाहर वस्तु चली गई तो ये इतनी सारी जो सिम्टम्स होंगे वो हमें पाए जाएंगे स्टूडेंट। उसमें हम प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हैं, तो जैसे अगर कान में कोई चीज़ चली गई तो हम क्या करते हैं, अधिकतर लोग चिमटी या माचिस की जो तिल होती है उसका प्रयोग करके निकालने का प्रयास करते, तो ये चिमटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, कान में रुई तेल आदि डालकर भी उस वस्तु को निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वस्तु को बाहर न निकालने से अगर वस्तु है अगर बाहर नहीं निकल पाई तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। या फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, नाक और मुंह को बंद करके अगर हवा जो है वो कान के जरिए निकालेंगे तो जो वस्तु या कोई कीड़ा गया है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से कान से निकल जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि साफ पानी भी अपने कान में डालकर अगर ऐसे कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो कीड़ा निकल जाएगा बाहर स्टूडेंट। तो ये आपके क्या है, आपके आँख के हो गए और ये कान का। अभी 2 बचा हुआ स्टूडेंट, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। नाक है, टंग है, त्वचा है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला है आपका नाक में जैसे कोई वस्तु फंस जाए, तो नाक में अगर मान लीजिए कोई वस्तु फंस जाती है, जैसे सांस लेते समय हम क्या होता है, धूल डस्ट के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स जाकर फंस जाते हैं, या कोई भी कीड़ा हुआ सोते समय हमारे नोज़ में चला जाए तो वही क्या होता है, नाक में आपका फंसना हो जाए। तो उस समय क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो नाक में क्या होगा, आपका जलन हो जाएगा, दर्द होगा, खुजली हो सकती है, नाक से लगातार क्या हो सकता है, पानी बह सकता है। फिर नाक से क्या होगा, खून आ सकता है, नाक में सूजन भी हो जाता है, और सांस लेने में क्या होती है,
हमें परेशानी होती है। ये सब क्या होते हैं, आपके बाहर लक्षण होते हैं स्टूडेंट। इसमें हम क्या उपचार करेंगे स्टूडेंट, तो कभी भी नाक में अगर कोई चीज़ फंस गया है तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना, चिमटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सांस को जबरन न खींचना चाहिए। यानी अगर हम सांस अगर ऊपर की तरफ खींचते हैं तो क्या होगा, वो वस्तु या कोई भी कुछ भी गया है या कीड़ा ही गया है तो क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है, ठीक है। और उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नाक छिनकने से क्या हो जाएगी, वो वस्तु या वो कीड़ा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। या फिर हम अपनी उंगली की सहायता से ही उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जीभ पर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सिक्का कॉइन्स क्या करते लेते हैं और क्या करते हैं, निगल जाते हैं। तो जब वो निगल जाएंगे तो उसमें क्या हो सकता है, वो आपका व्यक्ति का या बच्चे का दम घुट सकता है, लगातार खांसी आ सकती है, गले में दर्द हो सकता है, सांस में क्या हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। तो ये सब क्या है स्टूडेंट, आपका मतलब आज आप कंप्लीट हो गया आपका त्वचा स्टूडेंट, और इसमें कैसे आपका प्राथमिक उपचार करना है ये सब आप लोगों का हो गया। अब अगला क्लास आप लोगों का रहेगा इसी चैप्टर से प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट। प्रैक्टिस सेट आपका 15 रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी हो रही को करिकुलर में समस्या का सामना न करना पड़े और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट, ठीक है। और अगर जो कुछ इसमें छूटा है स्टूडेंट तो वो आपका मैं क्वेश्चन में आप लोगों का मेजर कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।